नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है और माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन भूरे या ग्रे रंग के वस्त्र पहन करके माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग बुराई को नष्ट कर जीवन में दृढ़ संकल्प को जगाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप का विधि विधान से इस मंत्र द्वारा आराधना करनी चाहिए। ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप और पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती अवश्य गाएं। माता का ध्यान किस प्रकार से करते हैं? वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। माँ चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र इस प्रकार से है। ऐं श्रीं शक्तयै नमः। ऐं श्रीं शक्तयै नमः। माता का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार से है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता का स्तुति मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार से है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली माता बहुत करुणामयी हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। माता की कृपा से समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघाशक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देख करके महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देख करके जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देख करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई थी। कहते हैं देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा और गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार करके विजय प्राप्त की। माता रानी की श्रद्धा पूर्वक ध्यान और पूजन के पश्चात सपरिवार माँ चंद्रघंटा की आरती अवश्य गाएं। नवरात्रि में माता रानी आप सभी के सभी प्रकार के सकल मनोरथ को पूर्ण करें। आप सभी के अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार। जय माता दी।